आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि ग्राफीय विधि से प्रश्न को कैसे हल करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग क्लास में पूछ रहे थे कि सर इसको हम एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे, कॉपी में कैसे लिखना होता है, तो वही हम आपको आज सिखाने वाले हैं। तो देखिएगा, ये हमारे पास एक बिहार बोर्ड का कॉपी है, समझे। इसके कवर जो है मेरे पास नहीं है, कवर इसका निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें चलिए एक प्रश्न हमने ले लिया है। प्रश्न तो आपके पास वहाँ दिया रहेगा, प्रश्न इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रश्न यहाँ पर आपको दिया कि ग्राफीय विधि से इसे हल करें, और ये प्रश्न होते हैं 5 नंबर के। कितने नंबर के आते हैं ये? 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल कॉपी में कैसे लिखना है वो आज हम सीखने वाले हैं, पूरा एकदम बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। यहाँ लिख लीजिएगा, उसके बाद आइएगा यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है, इस प्रकार कर लेना है और समीकरण को लिख लेना है। x + 3y = 6। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इस प्रकार से सवाल में दिल रहेगा, यहाँ से आपको लिख लेना है। अब समीकरण 1 से आप एक चर को एक तरफ रखिएगा, तो x को हम इधर रखेंगे और इधर है +3y, तो उधर जाएगा तो क्या होगा -3y। ठीक है, इस प्रकार के हमारा इक्वेशन आ चुका है। अब यहाँ हम y का जो भी मान रखेंगे वो हल होके x का मान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई भी मान यहाँ पर अब रखते जाना है। तो लिखना है, इसीलिए यहाँ y का मान रखिए। ठीक है, अगर y यहाँ पर 0 लेते हैं तो 3 × 0 हो जाएगा, तो 6 बचेगा ना। तो लिखेंगे यदि y बराबर 0 हो तो, यदि y बराबर 0 हो तो, इसीलिए x बराबर 6 - 3y। अब यहाँ पर देख लो, ये जो है ना, ये हम लिखें जो x बराबर 6 - 3y, इसी में रखना है आपको यहाँ पर। अब यहाँ हो जाएगा 6 - 3, y के स्थान पर 0, तो ये मल्टीपल पूरा हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 यानी 6 बचेगा, तो x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 0 आ गया। पेंसिल से फिर हम इसको बढ़िया से मार्क कर देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप चलिए, यदि एक और वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, यदि यहाँ पर कुछ एक और वैल्यू ले लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर अब की बार जो है कोई भी वैल्यू अपने मन से लीजिएगा। ठीक है, y बराबर यहाँ 2 ले लीजिए। ठीक है, यदि y बराबर 2 हो तो, ठीक है, फिर से ये लाइन को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आ जाइए, x बराबर 6 - 3y, तो हो जाएगा 6 - 3 और y का स्थान पर क्या रखेंगे 2। यहाँ y है तो y का स्थान पर 2 रख लिया, तो 6 - 3 दूना 6 और 6 से 6 गया तो 0 बच गया। ठीक है, ये x का वैल्यू निकल गया। अब इस समीकरण का हमारे पास क्या है ना, तो यहाँ पर हम सारणी लिख लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेबल एक छोटा सा लिख लेंगे, सारणी। तो सारणी मेरे पास इस तरह से आ चुका है। तो सारणी इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है, जैसे कि क्लास में भी आप लोग को बताए थे। ये x है, y है। तो यहाँ पर देखो, पहला y बराबर अगर 0 हो तो x बराबर कितना है 6। दूसरा यदि y बराबर 2 हो तो x बराबर कितना है 0। तो इस प्रकार से पहले समीकरण का सारणी बिल्कुल बना चुके हैं, देख चुका। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से समीकरण 2 ले लीजिए, इसी के सामने बिल्कुल चलें। तो चलेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2x - 3y = 12। अब इसको हल कर लीजिए, 2x यहाँ पर आ जाएगा, इधर है माइनस तो इधर क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा 3y। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद आ जाइए, x बराबर, तो हो जाएगा 12 + 3y, और इधर 2 है गुना, तो इधर 2 को क्या करेंगे भाग में कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये पॉइंट्स जो आ चुके हैं, मतलब ये x का जो आप निकाल चुके हैं मान, इसमें y का मान यहाँ रखेंगे तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। तो आ जाइए, यदि ले लीजिए, यदि हम यहाँ पर y बराबर क्या लेते हैं 0 ले लेते हैं। यदि y बराबर 0 हो, यदि y बराबर 0 हो तो 0 हो तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे ना, तो हो जाएगा x बराबर 12 + 3y और बटा नीचे क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 + 3 इंटू y के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर y के स्थान पर 0 रख देंगे, तो 0 आ जाइए और नीचे हो जाएगा 2।
तो ये तो पूरा ये गुना होकर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 12/2 और 2 से काटेंगे तो हमें आएगा 6 और 6 किसके लिए आया, x के लिए आया। ठीक है, तो ये तो मान क्रिएट हो गया। अगला जो है क्या करेंगे, यदि यहाँ पर ले लीजिए y बराबर कुछ और एक बात ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर y के बदले हम लोग कुछ और एक मान ले लेते हैं। एक मान ले लीजिए -4। ठीक है, यहाँ पर -4 ले लीजिए। यदि y बराबर -4 हो तो, ठीक है, तो y का स्थान फिर से ये बात को यहाँ लिख लेंगे। x बराबर 12 + 3y और बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे 2 है, 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर मान भरेंगे इसमें, तो मान भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 + 13 3, यहाँ पर 3 है जी, गलत यहाँ हो गया। ठीक है, 3 होगा और इंटू जो है यहाँ पर y के स्थान पर क्या हमने रखा, -4 यहाँ रखा। ठीक है, और बटा यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो ऊपर है 12 और ये 4 तिया प्लस माइनस माइनस, ये भी 12/2। अब इसको हल करने पर क्या आ गया, ऊपर में 0 नीचे 2 अर्थात यहाँ पर 0। अब इस समीकरण का सारणी आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहीं पर आप लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, सारणी। तो इस समीकरण का सारणी बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सारणी आ गया। अब सारणी यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x और नीचे y। तो x देखो शुरू में देखो y अगर जब 0 लिए हैं तो x आया 6, अगर y आप लेते हैं -4 तो x बराबर कितना आता है, 0। ठीक है, इस प्रकार से ले लिया। तो देखो अब इसको किस प्रकार से एग्ज़ाम में हमको बढ़िया से सजा लेना है। सबसे पहले तो ये 2 समीकरणों का अलग अलग है, तो इस प्रकार से पेंसिल से बीच में मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से पेंसिल से बीच में क्या करना है, थोड़ा सा मार्क कर देना है। ठीक है, कि 2 पॉइंट जो है अलग अलग इस प्रकार से लिखे हैं, तो ये पेंसिल से ऐसे कर देना है। ठीक है, समीकरण 1 और दोनों अलग अलग पॉइंट से है, तो इसको अलग अलग पैसे पेंसिल से पूरा बढ़िया से कर देना है। ठीक है, पेंसिल से ऐसे कर देंगे। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण जो है आप 1 बनाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से अच्छा से कर लेना है। ठीक, और मान हम किस में भर रहे थे, तो इसमें भर रहे थे, तो पेंसिल से इसको भी मार्क कर देना है कि वहाँ जो कॉपी चेक करने वाले को आपको पता होना चाहिए कि इसी में हमने मान भरा है और निकाला है। ठीक है, पेंसिल से और बढ़िया से कर लीजिएगा स्केल के द्वारा। ठीक है, हम तो पेंसिल से इसे खींच रहे हैं, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सारणी जो है इस प्रकार से हम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आती है ग्राफ बनाने की। तो ग्राफ का कॉपी जो है अभी वर्तमान समय में ऐसा मिल रहा है कि कॉपी के पीछे ही आपका रहता है ग्राफ। ठीक है, तो कॉपी के पीछे ही आपका ग्राफ होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे इस कॉपी है तो कॉपी में यहाँ पर जो है पीछे में ग्राफ पेज है। ठीक है, तो ये ग्राफ पेज हमारे पास आ चुका है। अब इस ग्राफ में जो है किस प्रकार हमें बनाना है, तो हमने पहले से ही थोड़ा कुछ लिख के रखा है ना, क्योंकि हम पीछे बार बार पलटेंगे नहीं। तो ग्राफ जो है देखिए, जैसे यहाँ पर है ना, तो आपको यहीं पर हल करना है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसे हल होगा। ठीक है, ऐसे रहेगा और ये इधर ग्राफ बनाना है, इधर लिखना है, इधर ग्राफ बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफ में भी। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको बनाना है। ग्राफ का जो है पेज आपको यहीं पर बनाना है और बगल में ही आपका ग्राफ का पेज रहेगा। तो इसी में आपको एग्जाम में देखिए कैसे बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला देखिए आपको सारणी यहाँ पर है, सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हम यहाँ पर सबसे पहले बना लेते हैं इस प्रकार से हम लोग। तो हम यहाँ पर जो है ना पेंसिल का यूज आपको करना है। ठीक है, पेंसिल है ना, रबड़ का यूज करना है, इरेजर और स्केल का। तो यहाँ पर जो है आपको जो है ग्राफ ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग मतलब यहाँ पर पेन का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ग्राफ बनाने के लिए पेन का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें फिर पेंसिल से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो है ना वो आपको क्या यूज करना है, तो पेंसिल ही यूज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन लिख लेंगे और इस लाइन को फिर इस प्रकार से एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, 2 अच्छी इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, और लंबा थोड़ा करना है तो कर सकते हैं आप। ठीक है, बस। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऊपर इस प्रकार से करना है, इधर भी ले लेना है और इधर भी और इधर भी। ये आपका हो गया बाई और नीचे हो गया आपका बाई डैश।
ये आपका हो गया x और ये आपका हो गया x डैश। ये मूल बिंदु 0। यहाँ ले लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इधर ले लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। नीचे भी लेना -1 -2 -3 -4। इधर लीजिए -1 -2 -3, ठीक है। और यहाँ पर ना साइड में आपको लिखना है कि हमने ग्राफ का पैमाना क्या लिया है, तो 10 छोटा घर बराबर हमने 1 इकाई रखा है, ठीक है। 1 इकाई ये ग्राफ का हमारा पैमाना है, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए पहला सारणी यहाँ पर देखिए क्या है। पहला सारणी है x बराबर 6 y बराबर 0। तो पहला सारणी में x बराबर 6 यहीं पर हो गया, अब y बराबर 0 भी आपका यहीं हो गया। तो 6,0 पहले x लिखना है, फिर y का मान लिखना है, ठीक है। अब दूसरा देख लो ध्यान से क्या करना है। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पर है x बराबर 0 y बराबर 2। तो x 0 आ गया ना, तो y बराबर 2, तो यहाँ पर ग्राफ चल जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा क्या, 0,2, ठीक है, 0,2। और इसको क्या करना है, इस प्रकार से लाइन खींच लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 3 बिंदु लेके बनाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड कहा था 2 बिंदु से केवल और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। तो फिर 3 बिंदु लेने की आवश्यकता क्या है, आ रहा समझ में। तो इसीलिए जो है हम लोग 2 बिंदु से ही बनाएंगे और इस प्रकार से जो है ग्राफ हम लोग खींच लेंगे, ठीक है। ग्राफ ऐसे खींचा गया। तो पहला एक समीकरण का ग्राफ हो चुका है और इस पर हम क्या करेंगे ना, पहले इक्वेशन का नाम रखेंगे। पहले इक्वेशन का नाम देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 + 3y बराबर 6। तो यहाँ हो जाएगा x + 3y बराबर 6, ठीक है। ये पहले समीकरण का ग्राफ हो गया। दूसरा देखो लेना है इसी प्रकार से 6 0। तो फिर से तो यहीं पर आ गया ना बिंदु 6 0, तो फिर से आ गया 6,0, फिर यही बिंदु पर आ जाएगा यहाँ पर। फिर है x बराबर 0 y बराबर -4। तो यहाँ पर आ गया x बराबर 0 और y बराबर -4, यहाँ पर ले लिए। अब ये दोनों बिंदुओं को मिलाकर फिर से एक सरल रेखा खींच लेना है। ये दोनों को जहाँ काटा तो यहाँ पर हमें कट रहा, तो इस प्रकार से जो खींच लेना है, ठीक है। ये मिल रही है। और थोड़ा सा नीचे बढ़ा दीजिए क्योंकि इक्वेशन का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास देखिए आ चुका है और यहाँ भी आपका आ गया। तो यहाँ पर हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, यहाँ इक्वेशन का 2x, यहाँ -3y बराबर जो है यहाँ 12 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ग्राफ बिल्कुल बन चुका है। अब इसका आंसर हमको कहाँ लिखना है, तो आंसर यहाँ लिखना है, नीचे लिख दीजिएगा। x जहाँ पर कटन वही आंसर होगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो गया, तो x बराबर हो गया 6 और y बराबर जो आपका हो गया 0। ये आपका जो है आंसर आ चुका है, आंसर, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से बनाइएगा एग्ज़ाम में, तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर आपका रखा हुआ है, ठीक है। ग्राफ काफ़ी आसान होता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देख लो बढ़िया से, ठीक है। और ये काम जो है आपको पेंसिल से करना है। हमने पेन से इसलिए किया है ताकि आपको ग्राफ में स्पष्ट दिखाई पड़े कहाँ पर कौन से पॉइंट्स है, ठीक है।